नमस्कार राम गोपाल जी। जी, अभी हम हैं पतंजलि के फेज़ 1 में, और फेज़ 1 में हम लोग आए हुए हैं मेगा स्टोर में यहाँ पतंजलि से रिलेटेड ये सब आइटम आपको मिलेंगे, सारे स्वदेशी आइटम। और इस साल से रामदेव बाबा ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम भी स्टार्ट किया है, वो भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो राम गोपाल जी, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था, हमने यहाँ पे अभी पतंजलि में पूरा भ्रमण किया, पतंजलि का फेज़ 1 भी हमने देखा, फेज़ 2 भी हमने देखा। तो आप तो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को आप जानकारी देंगे कि गुरुकुल में एडमिशन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जी बिल्कुल फतेह सिंह जी, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि हाउ टू गेट एडमिशन इन पतंजलि। अपने बच्चों को वो एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, वो संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, वो मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट प्लेस है पतंजलि, जहाँ पर आपको प्राचीन यानी कि एंशिएंट के साथ साथ मॉडर्न जो एजुकेशन है, मॉडर्नाइजेशन भी फॉलो हो रहा है। हाँ, बहुत सही राम गोपाल जी ने बताया कि मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ आपको अपने कल्चरल भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया के अंदर हर पेरेंट अभी ये चाहता है कि दे वांटेड टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन कल्चर विद रिलेटेड टू इंक्लूडिंग द मॉडर्नाइजेशन इन द कंट्री। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गुरुकुल के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए। तो फेज़ 2 के अंदर राम गोपाल जी पढ़े हैं, इन्होंने अत्यंत ही हमें अच्छी जानकारी दी। इनके 4 भाई भी गुरुकुल में यहाँ पढ़ रहे हैं। और क्या जानकारी आप देना चाहेंगे गुरुकुल के बारे में? जी, अब बताना चाहूँगा कि गुरुकुल में एडमिशन कैसे लेते हैं। लाइक पतंजलि के कई सारे गुरुकुल्स हैं। मैं बात करूँ यहाँ हरिद्वार की, तो हरिद्वार में पतंजलि का लाइक आचार्य कुलम है, एक जस्ट फेज़ 1 के पास में है। इसके अलावा वहाँ पर एडमिशन जो है वो 5th क्लास से हो जाता है आचार्य कुलम में। इसके अलावा पतंजलि का गुरुकुलम नाम से है, पतंजलि गुरुकुलम, वहाँ पर भी बच्चों का 5th क्लास से एडमिशन हो जाता है। बट वहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यवस्था है। वहाँ पे अपना जो आर्ष पद्धति है, यानी कि जो प्योर संस्कृत या अप्लाइड संस्कृत कहूँ, उसका एजुकेशन दिया जाता है। अपनी संस्कृत जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। एज वी नो, संस्कृत इज अ क्लासिकल लैंग्वेज। हाँ, एवरी लैंग्वेज हैज़ बीन इमर्ज्ड एंड स्टार्टेड फ्रॉम द संस्कृत एज वी नो। तो संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंग्लिश के पीछे लोग इतना भागते जा रहे हैं कि संस्कृत के बारे में तो हिंदी के बारे में बोलते जा रहे हैं। तो संस्कृत को बचाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और इसको गुरुकुल ही बचा के रख पा रहे हैं और बचा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और अब बात करूँ मैं गुरुकुल में एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, और वो लगभग मार्च और अप्रैल मंथ में होता है। उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लाइक किसी को 6th क्लास में एडमिशन लेना है स्टूडेंट को, तो उसको 5th क्लास में जो उसने बुक्स पढ़ी है उस बुक्स का ही एंट्रेंस टेस्ट होगा। 5th में लाइक उसने साइंस, मैथ्स, SST पढ़ा है, हिंदी, इंग्लिश, तो उसका जो सिलेबस होता है उसको पूछा जाता है। वो टेस्ट क्वालिफाई करेगा, उसके बेसिस उसकी रैंक आएगी, फिर उसका एडमिशन होगा। और टेस्ट के साथ साथ कुछ और भी होता है। जी सर, आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट कि एक एंट्रेंस टेस्ट के साथ एक इंटरव्यू भी बच्चे का लिया जाता है, कि उसके अंदर बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए गुरुकुल के लिए। क्योंकि बच्चे जब 8वीं क्लास में आ जाते हैं तो कुछ ऑलरेडी चीज़ें एक्वायर सोसाइटी से कर चुके होते हैं। तो अगर बाद में अगर उसका एडमिशन हो रहा है तो उसके अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि क्वालिटी बच्चे के अंदर होनी चाहिए, क्या वो गुरुकुल के लायक है या नहीं है। इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, और गिने चुने बच्चों को यहाँ पे गुरुकुल के अंदर लिया जा रहा है। जी, और आप जानते ही हैं कि गुरुकुल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को संस्कारी, सुसभ्य, शिक्षित बनाना, जो आगे चलकर हमारा जो राष्ट्र है उसमें विभिन्न अच्छी पोस्ट पर जा सकें। लाइक वो हमारे जुडिशरी सिस्टम में जाएं, वो के थ्रू IAS and IPS बने, IFS बने, लेजिस्लेचर में जाएं, वो में जाएं, पॉलिटिक्स करें, वो इकोनॉमिस्ट बने, बिजनेस करें, है ना। देयर आर सो मेनी स्कोप आफ्टर एजुकेशन। इफ़ यू आर वेरी वेल और गुड एजुकेटेड, देयर आर सो मैनी लॉट्स ऑफ स्कोप, यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। लाइक स्वामी रामदेव जी को ही देख लीजिए, हमारे गुरु जी को, उन्होंने कितना नीचे से उठकर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया आज हमारे लिए, है ना। उनके लिए तो शत नमन है, उनके चरणों में हम बिल्कुल नमन करते हैं उनको। पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव जी, उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, और देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए जी बहुत कुछ किया है। अभी हमारी ड्यूटी है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के भी बहुत करीबी हैं वो जी, उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी का भी हाथ है। जी बिल्कुल, ताकि वो स्वदेशी काम कर रहे हैं। एंड प्रधानमंत्री जी ने भी इंट्रोड्यूस किया था वोकल फॉर लोकल, तो उसके लिए रामदेव बाबा का बहुत प्रोमिनेंट हाथ इस चीज़ में रहेगा। जी बिल्कुल। और आप जानते ही हैं कि जब बच्चे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी तीनों सिस्टम में जाएंगे तभी तो हमारा देश के
जो मैन सिस्टम है, करप्शन, जितनी प्रॉब्लम्स हैं लाइक पोवर्टी और भी आप पोल्यूशन, जो भी मेजर इश्यूज लगता है उनको वो ठीक कर पाएंगे, क्योंकि गुरुकुल से पढ़े हैं, उन्हें अपने देश की जो ज्ञान है अच्छे से। तो आप इस प्रकार जुड़े रहिए, और भी आपको इंक्वायरी करना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपको सारी रेफरेंस जानकारी दी देंगे, जाएगी। सारी जानकारी देंगे। और आप यहाँ हरिद्वार गुरुकुल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पतंजलि का हरियाणा में रेवाड़ी में भी गुरुकुल है, यूपी में भी गुरुकुल है, झारखंड में भी गुरुकुल है। देयर आर सो मेनी गुरुकुल्स। वो ब्रांचेस आर इंट्रोड्यूसिंग एवरी ईयर, बस बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, तो आप चिंता मत कीजिए, अपने बच्चे को गुरुकुल में डालने का सोचिए। यहाँ पे पढ़ाई मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से भी होती है, कल्चरल के हिसाब से भी होती है, और पूरा एक परफेक्ट कॉम्बो जो है बच्चे को यहाँ पे मिलेगा। जी बिल्कुल। तो थैंक यू, जुड़े रहिए। यदि आप इंटरेस्टेड हैं हमारी इन वीडियोज़ में तो लाइक कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए और इसको आगे से आगे बढ़ाइए। थैंक यू।